क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्या है, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन है POQ इज अ लाइन। POQ एक लाइन है, रे OR इज अ परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। OR एक परपेंडिकुलर लाइन है इस पर, परपेंडिकुलर लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह एंगल और यह एंगल दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो यह हमें दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर है OR PQ पर। OS इज अनदर रे, OS एक अलग रे है, OS एक अलग रे है जो OR और OP के बीच में है। OS एक अलग रे है जो OR और OP के बीच में है। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ROS, एंगल ROS यानी यह वाला एंगल इक्वल्स टू 1/2 QOS, QOS यानी यह पूरा एंगल माइनस POS इतना हमें प्रूव करना है। चलिए समझते हैं, सॉल्व करते हैं इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमें दिया हुआ है पहले मैं लिख लेता हूं। जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है OR इज परपेंडिकुलर PQ, OR PQ पर परपेंडिकुलर है। तो जब OR PQ पर परपेंडिकुलर है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल POR इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल OR PQ पर परपेंडिकुलर है, OR PQ पर परपेंडिकुलर है, तो POR यह क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सा सिर्फ इतना लिखा गया है इसमें, अभी तक इसमें सिर्फ इतना लिखा गया है। तो अब देखिए इस फिगर में वापस आ जाइए। POR 90 डिग्री है, POR 90 डिग्री है, पर POR किस किस एंगल का सम है, इस एंगल को मिलाकर और इस दो एंगल को मिलाकर, इन दोनों एंगल को मिलाकर POR पूरा एंगल बन रहा है। POR इन दोनों एंगल से मिलकर बन रहा है, इन दोनों एंगल से मिलकर बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, POR की जगह पर लिख सकते हैं POS प्लस ROS। POR को लिख सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल ROS, POS प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। इस लाइन में कुछ नहीं करा गया है, POR जो एंगल है इन दोनों एंगल से मिलकर बन रहा है, तो POR की जगह पर POS प्लस ROS लिख दिया गया है। POS प्लस ROS मिलाकर यह पूरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहां से हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 1। एंड OR PQ पर परपेंडिकुलर है, तो एक और 90 डिग्री बन रहा है, यह वाला 90 डिग्री बन रहा है, यह वाला 90 डिग्री बन रहा है। इस एंगल का नाम क्या है, QOR। एंड QOR इक्वल्स टू 90 डिग्री, QOR इक्वल्स टू 90 डिग्री। वापस अब फिगर में आ जाइए, समझिएगा यहां पर ध्यान से। QOR यह 90 डिग्री है, QOR यह 90 डिग्री है, तो यह 90 डिग्री एंगल इस पूरे एंगल में से इतना माइनस करने पर 90 डिग्री आ रहा है। इस पूरे एंगल में कौन कौन से, QOS में ROS को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा QOR। समझ पा रहे हैं आप, यह 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री है, QOS 90 डिग्री है, तो इस पूरे एंगल में से इस एंगल को माइनस कर देंगे तो यह बचा हुआ एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। सिंपल सा, क्या इस पूरे एंगल में से इतना माइनस कर देंगे तो बचा हुआ एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसमें सिंपल सा इतना ही लिखना है। QOR की जगह पर मैं लिख सकता हूं, QOR की जगह पर मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है, यहाँ पर एंगल लगा हुआ है, तो एंगल QOR की जगह पर मैं लिख सकता हूं एंगल QOS माइनस एंगल ROS, एंगल ROS। QOS में ROS माइनस करेंगे तो QOR बचेगा, QOS में ROS को माइनस करेंगे तो QOR मिल जाएगा। इतना इक्वल्स टू 90 डिग्री है। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हमारे पास मिल चुके हैं, दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए। दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है,
दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी इसका भी इतना इक्वल्स टू भी 90 डिग्री है, इतना इक्वल्स टू भी 90 डिग्री है, तो मैं सिंपल सा इतना इक्वल्स टू इतना कर सकता हूं। दोनों इक्वेशन को देखने पर राइट हैंड साइड इक्वल है, तो मैं सिंपल सा इतना इक्वल्स टू इतना लिख सकता हूं। तो मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करने पर इतना इक्वल्स टू इतना मैं लिख रहा हूं। एंगल POS इक्वल्स टू एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल ROS, एंगल QOS माइनस एंगल ROS। इतना यहां तक आप समझ चुके होंगे अच्छे से। अब देखिए, एंगल ROS इधर निगेटिव है, ROS को इधर ट्रांसपोज करते हैं और POS को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। ROS को इधर लाना है और POS को इधर ट्रांसपोज कर देना है। तो देखिए एंगल ROS यहाँ पे तो ऑलरेडी है ही, ROS एंगल ऑलरेडी है, माइनस ROS इधर है, ट्रांसपोज होकर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा एंगल ROS। एंगल ROS यहाँ पर आ गया, यह एंगल ट्रांसपोज होके आया तो इधर प्लस हो गया, और इधर क्या बच गया है, एंगल QOS। अब POS एंगल को ट्रांसपोज करते हैं इधर राइट हैंड साइड में, तो POS एंगल पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस एंगल POS। यहां तक आप समझ चुके होंगे आई होप। अब देखिए दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं 2 एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QOS। अब आपको कुछ आंसर दिखने लगा होगा, आंसर आपको कुछ दिखने लगा होगा। 2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो इधर 2/1 है, इधर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल ROS इक्वल्स टू 1/2 इंटू एंगल QOS माइनस एंगल POS, और यही हमें प्रूव करना था। तो यह प्रूव हो चुका है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। साथ चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारे पास।